क्योंकि ये पार करने के लिए जान हथेली पे एमएलए हो या वो एमएलए हो, कोई भी हो, कोई काम करता नहीं, खाली आते अपना फोटो खींचते और अपना सीधा करके निकल जाते हैं। मरने वाला मर जाता, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके भाई लोग सब परेशान रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तो सब फिक्र रहती है, मर रहा मरन तो 2 दिन रोए खामोश बैठ जाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो मैं आपके साथ हूँ और हर तरह से जो भी मामलात होंगे उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर हादसा कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खास तौर पर लब्बैक होटल से लेकर मनमाड़ चौफुल्ली के बीच आए दिन हादसा होते रहते हैं, जिनमें कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। शायद ही कोई हफ्ता खैरियत से गुजरता हो। शहर में होने वाले सड़क हादसात में 90% हादसे इन्हीं इलाकों में शहर के इसी हिस्से में होते हैं, जिनमें 2 स्पॉट सोनगांव फाटा और लब्बैक होटल सबसे ज्यादा खतरनाक है, डेंजर जोन है। हाईवे के दूसरी तरफ बसी बस्तियों के लोगों को शहर में आने के लिए इन दोनों ही जगहों पर रोड क्रॉस करके आना पड़ता है। यहाँ से गुजरती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर पैदल, साइकिल सवार, गाड़ी सवार अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हादसे सिर्फ आसपास से लगी हुई बस्तियों में, हाईवे से लगी हुई बस्तियों के लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, बल्कि शहर के आम राहगीरों से लेकर बैरून शहर से सफर कर रहे लोग भी हादसे की चपेट में आते रहते हैं। जबकि इस हाईवे से लगकर और भी कई देहात हैं जहां कभी कभार किसी हादसे की इत्तला मिलती है। हमने जानने के लिए कि क्यों इन देहातों में हादसे नहीं होते, क्यों सिर्फ मालेगांव के खुसूसन इस हिस्से में लोग गाड़ियों की जद में आ रहे हैं, इस पूरे हाईवे का हमने जायजा लिया। सीनियर सहाफी खालिद सरहदी की रहनुमाई में हमने मूसा टेहरे तक का सफर किया और पाया कि एक भारी लापरवाही इस हाईवे की तामीर करते वक्त की गई है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए सोमा कंपनी को दिए गए ठेके में सड़क को तामीर करते वक्त इंजीनियर्स ने जानबूझकर रोड को ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि मालेगांव शहर के इस हिस्से के लोग रोड क्रॉस करके जैसे ही रोड पर आते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात उन दोनों देहातों के सड़क की डिजाइन को देखने के बाद हमारे समझ में ये बात आई है। मनमाड़ चौफुल्ली के आगे टेरा मूसा रोड पर कई जगह हाई मास्ट लाइट्स देखने को मिलते हैं। कई जगह स्पीड ब्रेकर नजर आएंगे जो काफी दूर तक फैले हुए, जिसको रंबल स्ट्रिप्स कहा जाता है। यानी एक के बाद एक कई ब्रेकर बने हैं जिनकी तादाद 10, 12, 7, 8 इस तरीके से होती है। एक साथ कई ब्रेकर बनाए जाते हैं ताकि गाड़ी की स्पीड को रोका जा सके। जहां डिवाइडर को काट कर गाड़ी मोड़ने के लिए जगह बनाई गई है या लोगों को रोड पर आने के लिए एक रोड से दूसरी रोड पर, एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए जो जगह छोड़ी गई है, वहां पर दोनों ही साइड काफी दूर तक सफेद रंग के बड़े बड़े पट्टे, जिसे जेब्रा क्रॉस कहते हैं, वो बनाए गए हैं। ये सिलसिला काफी दूर तक फैला हुआ है ताकि गाड़ियों के ड्राइवर को मालूम हो सके कि आगे डिवाइडर कटा हुआ है, आगे से लोग सड़कों पर आएंगे, एक साइड से दूसरी जगह जाएंगे। दोनों ही देहातों के सिरे पर सर्विस रोड बनाया गया है ताकि गाड़ी सवार गांव से होकर सीधा मेन रोड पर आकर हादसे का शिकार ना हो, बल्कि बीच में उसको इतनी जगह मिले कि वो बाआसानी रोड क्रॉस कर सके और वो किसी भी तरीके से हादसे की जद में ना आए। स्पीड ब्रेकर्स के बीच रेडियम प्लेट्स डाली गई है ताकि रात के वक्त दूर से ही गाड़ियों की रोशनी से ये रेडियम प्लेट दिखाई दे सके, स्पीड ब्रेकर दिखाई दे सके। इन दोनों ही देहातों में हाईवे की दोनों जानिब सवारियों का इंतजार करने के लिए आम लोगों के लिए लोहे का कैबिन यानी आरजी स्टैंड बनाए गए हैं। इस पूरे इलाके में आपको जगह जगह बोर्ड नजर आएंगे, जगह जगह हिदायत नजर आएगी। रोड की खूबसूरती और कुशादगी का पूरा ख्याल रखा गया है।
इसके बरक्स चौफुल्ली के इस साइड पर बिल्कुल ही उलट है। चौफुल्ली से लेकर लब्बैक होटल तक हाई मास्ट का कहीं भी दूर दूर तक कोई पता नहीं है। रात के वक्त यहाँ पर घोर अंधेरा होता है। सर्विस रोड का दूर दूर तक कहीं नाम और निशान नहीं है। स्पीड ब्रेकर तो है मगर ब्राय नाम कहीं कोई जेब्रा क्रॉस के निशानात नहीं है और ना ही रेडियम लाइट्स के दूर से ही पता चल सके कि आगे स्पीड ब्रेकर है या आगे डिवाइडर कटा हुआ है। गाड़ियों और सवारियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इस साइड कहीं भी कोई आरजी स्टैंड बनाया ही नहीं गया है। गरज के भारी लापरवाही बरती गई है ताकि भेड़ बकरियों की तरह शहर के इस इलाके के लोगों की जिंदगियों को इसी तरीके से बेदर्दी से रौंदा जा सके। मसला ये है कि फोर ट्रैक ये जो बनाया गया है इसके आजू बाजू में जो दोनों साइड में जो अपना प्लेटफॉर्म पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ होता है, एक तो वो नहीं इसमें निकाला गया है, प्लस सर्विस रोड भी ऐसे निकाले गए कि बस एक चढ़ान दे दी जाती है और उसके बाद कैसे भी जो है वो भुयारी रास्ते जो होते हैं ब्रिज के नीचे से आमदोरफ्त जो गाड़ियों की होती है, एक ये हो गया। फुटपाथ नहीं है, सर्विस रोड नहीं है। शहर के जो लोग हैं, गरीब तबका, मजदूर तबका जो है, हाईवे पर कुछ काम के लिए जाने आने वाले फिटर हजरात जो हैं, जो भी रोज़ी रोटी करने वाले लोग जो आमदोरफ्त करते हैं, ये अपने रास्ते से चलने के बावजूद जो है गाड़ियों को कंजस्टेड जगह रहने की वजह से, यानी दो गाड़ियां पास हो रही है। अब रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो, इस ओवर स्पीडिंग का मामला इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पे हाईवे पर, इतने अतराफ़ में सौन गाँव फाटे से लेकर टेहरे गाँव तक के गाड़ियाँ ओवर स्पीडिंग रहती है। वो वजह से लोगों को जगह कंजस्टेड होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही कीमती जानें तल्फ हो रही हैं। कोई बुज़ुर्ग की मौत हो जाती है, कोई नौजवान बच्चा, घर का जवां साल, जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी, अहलो अयाल की जो परवरिश करना अभी उसने शुरू किया था, जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना, ख़त्म हो गया। बच्चे ख़त्म हो जाते हैं रोड क्रॉस करते हुए, औरतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये क्या है? इसकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जैसे यहाँ पे सर्च लाइट के इंतज़ाम रात के टाइम सही ढंग से नहीं है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के इंतज़ाम पूरे रोड पर होना चाहिए नहीं है, ताकि कौन सी गाड़ी उड़ा कर गई है, कैसे गई है, कैसा ये हादसा पेश आया, गलती किसकी थी, ये सब वो कैमरों में कैद हो जाए और उसकी सही ढंग से जांच और तफ्तीश की जाए और हकदार को उसका हक मिले। जैसे घर का एक बच्चा तल्फ हो जाती है उसकी जान, तो फिर घर वाले जो है बेयारो मददगार हो जाते हैं। सोनगांव फाटे पर जब कोई टू व्हीलर या कोई गाड़ी सवार मालदा से होकर हाईवे पर आता है, तब वो सीधा हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार हो जाता है। इस जगह अंडरपास के नाम पर एक पुराना अंडरपास है जो कि मेन रोड से काफी दूर हटकर है। उसकी सतह काफी नीची है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर पानी भरा होता है और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। लब्बैक होटल के पास बसी बस्तियों के बच्चे स्कूल और मदरसा जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रोड को क्रॉस करते हैं, या फिर कोई अल्लाह का बंदा उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को रोड क्रॉस करवा देता है। इस जगह लोगों का काफी गुस्सा हमें देखने को मिला। हम अचानक में कभी इधर आते हैं, भीड़ देखते हुए लगता कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये पार करने के लिए जान हथेली पे, और यहाँ का एमएलए हो या वो एमएलए हो, कोई भी हो, कोई काम करता नहीं, खाली आते अपना फोटो खींचते और अपना सीधा करके निकल जाते हैं। और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे को याद करते हैं, ये मेरी पार्टी का अमुक का ढमुक का, कोई किसी के काम आता होता नहीं। मरने वाला मर जाता, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके भाई लोग सब परेशान रहते हैं। यहाँ पे ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। मदरसे के बच्चे पीछे बस्ती है, इधर बस्ती है, काम पे जाते हैं लोग, किसको फिक्र नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो सबको फिक्र रहती है कि अब मेरी रोटी कैसे पकेंगी। जब इलेक्शन आता था वो फिक्र रहती मेरी रोटी कैसे पकेंगी, वो इसके खिलाफ, वो इसके खिलाफ, वो इसके खिलाफ बोलता है। लेकिन यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ कोई किसके खिलाफ भी नहीं रहता। मर रहा मरन तो 2 दिन रोए खामोश बैठ जाएंगे। शहर के कुछ बेदार और जिंदा जमीर लोगों ने हादसे में उजड़ते घरों के दुख को महसूस करते हुए अपने जाती खर्च से इन दोनों जगहों पर जरूरी इकदामात उठाने में लगने वाले अखराजात की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हुए शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से इस सिलसिले में मुलाकात की। ये हादसा होना मालेगांव के लिए कोई नई बात नहीं। जब से हाईवे बना है उस वक्त से मुसलसल इस तरह के हादसा होते रहे हैं। कुछ उसमें मैं ये कहूँगा कुछ गुड़ गीला, कुछ बनिया ढीला,
कुछ सरकार ने भी नज़रअंदाज किया है, इसलिए कि मालेगांव जो है मुस्लिम अक्सरियती शहर है और जिस जगह ये हादसात हो रहे हैं वो टोटल मुसलमानों का इलाका है, इसीलिए हमारे साथ अनदेखी की जा रही है। आप अगर ताल्लुका पुलिस स्टेशन से मालूमात लोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 से ज़्यादा अमवात रोड क्रॉस करने वाले की हो चुकी है और इस तरह के हादसात आए दिन होते रहते हैं। और 2009 से लेकर 14 के दरमियान भी हमने कोशिश की थी और उसके बाद अभी हमने उसी माजी में जो कोशिशें की थी उसके हवाले से यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमने कोशिश की। एडवोकेट मोमिन मुजीब भी हमारे साथ थे और सारे वो कागजात जो हमने इस सिलसिले में कोशिश की है वो हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं। नितिन गडकरी साहब ने जब पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े रोड बनाने का काम किया तो ये उनकी मिनिस्ट्री में आता है, तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कुछ जो है 1100 करोड़ रुपये का इस तरह का कुछ काम काज है जो उन्होंने मंजूर किया और बाकायदा उसका टेंडर निकला और टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर हो चुका और उसके बाद जो है उन्होंने आ करके इगतपुरी के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम किया, इसलिए कि इस प्रोग्राम के अंदर महाराष्ट्र के कई इलाकों के काम हैं, जिसमें मालेगांव में टेरा चौफुल्ली से लेकर 40 गांव फाटे तक कुछ फ्लाईओवर बनना है, कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनना है, लाइट का काम है और अंडरग्राउंड रास्ते का बाईपास जिसको बोलेंगे अंडरग्राउंड बाईपास है। इस तरह के कामकाज को मंजूरी मिल चुकी है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। अब इस सिलसिले के अंदर किस एजेंसी को ये काम दिया गया है उनसे रब्ता करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द शुरू हो। लेकिन जाहिर बात है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि गालिबन 4 महीना पहले की बात है जब नितिन गडकरी ने आ करके इगतपुरी में भारती पवार मैडम और इसी तरह हिना गावित और भी कुछ एमएलएज आसपास के थे, मैं ख़ुद भी उसमें शरीक हुआ था, वहाँ पर उन्होंने जो है उसका उद्घाटन किया था। अब उद्घाटन हो गया तो काम होना चाहिए, उसमें जो ताख़ीर हो रही है उस सिलसिले में हम लोगों को फॉलो अप ले करके मालूमात इकट्ठी करनी होगी और काम करना होगा। लेकिन ये लंबा काम है, सरकारी दरबारी कामों में इस तरह के मामलात आते हैं, लेकिन जो हादसात हो रहे हैं उसकी रोक और सद्देबाब के लिए हम लोगों को वहाँ पर ब्रेकर बनवाना चाहिए और कुछ बोर्ड वगैरह लगा करके ड्राइवरों को आगाही दी जानी चाहिए। ये काम हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम काम करवाने के इंतज़ार करते रहेंगे तो ना मालूम कितने हादसात होंगे, इसलिए हमको ये काम अज़ खुद कर लेना चाहिए। इस मामले में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो मैं आपके साथ हूँ और हर तरह से जो है जो भी मामलात होंगे उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना यह है कि कोई अमली कदम भी इस ताल्लुक से उठाया जाएगा या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चलता रहेगा और लोगों की जानें इसी तरीके से जाती रहेंगी, लोग जान गंवाते रहेंगे, घर उजड़ते रहेंगे, बच्चे यतीम होते रहेंगे, बहनें बेवा होती रहेंगी। सीनियर सहाफ़ी खालिद सरहदी के साथ मैं अब्दुल रहमान। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।